तो ये हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी 5:45 बज रहे हैं, शाम के 5:45, और ये ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के समय से। कि मेरा ये शाम वाला रूटीन भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने पहले वाला ब्लॉग में होगा। ये मेरी बड़ी बेटी है जो कि मैंने दोनों को सुला दिया था। वो छोटी बेटी है। दोनों को मैंने सुला दिया था, सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी। किट्टू तो दिन में सोती नहीं है, लेकिन ऐसे मेरे साथ लेटी थी तो सो गई थी। और मैं अभी पहले इसको उठाती हूँ तो वो अपने आप ही उठ जाएगी। उसको नींद पूरा होता है तो वो उठ जाएगी। बट इसको ये सोती भी नहीं है और उठती भी नहीं है, मतलब सोने में भी दिक्कत करती है। जल्दी सोती भी नहीं है और उठती भी नहीं जल्दी। तो मैं सोची कि पहले इसको उठा देती हूँ। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अभी सर्दियों का मौसम था ना, तो मैं छोटा दिन करता था तो मैं नहीं सुलाती थी बड़ी बेटी को, क्योंकि स्कूल जाने के लिए नाइट में ना लेट से अगर सोएगी तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी। तो इसलिए मैं सुलाती ही नहीं थी, दिन भर नहीं सुलाती थी, ताकि नाइट में जल्दी सो जाए। जल्दी क्या, 10 बज ही जाते थे। और आज क्या हुआ था ना कि छोटी वाली को मैं सुला रही थी लाइट वगैरह बंद करके, क्योंकि वैसे ही वो सोती है। तो किट्टू भी लेटी थी तो उसको भी नींद आ गया है। नहीं तो ये सारा काम अभी मैंने आपको टाइम दिखाया था 5:45, लेकिन ये सारा काम मैं 5 बजे से स्टार्ट करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 2 घंटे में ये सारा काम हो जाता है बच्चे लोग का। यहाँ पे किट्टू को मैं अपना समय नहीं दूंगी, वो अपने से खुद होमवर्क कर लेगी। और उसके बाद मैं अब आज नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। वो सिर्फ होमवर्क आज कर लेगी। और आज सो रही थी, इसकी वजह से मैंने नहीं उठाया। और जल्दी नहीं उठाया क्योंकि और ज़्यादा रोती है। वैसे भी देख सकते हैं वो ऐसे कर रही है, बार बार मैं उसको होमवर्क करा देख देख लेती हूँ बार बार कि सही से कर रही है कि नहीं। तो वहाँ पे होमवर्क वो किट्टू कर रही है और मैंने दूध भी उसके लिए बना लिया है। तो उसको होमवर्क करते करते मैं उसको दूध भी पिला दूँगी। और यहाँ पे छोटी वाली बेटी सो रही है। तो मैं सोची कि यहाँ पे जितना भी कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं थे, 2-4 थे। तो मैं, क्या होता है ना, 2-4 ही होते हैं ना, तो अब फ्रेश कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर सारा हो जाता है ना कपड़ा, तो मुझे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मैं सोचने लगती हूँ कि कब करूँगी कब करूँगी, ऐसे टाइम भी निकल जाता है और नहीं हो पाता है। इसलिए कभी भी समय रहता है 10 मिनट 15 मिनट तो मैं उसी बीच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ छोटी वाली भी उठी गई हैं। तो इनका काम क्या है ना कि इसको फ़िलहाल के लिए मैं एक बिस्किट दे देती हूँ हाथ में, और फिर मैं इसके लिए खाना बना देती हूँ। और जब तक ये बिस्किट खा रही हैं तब तक खाना इसके लिए मैं रेडी कर ले रही हूँ। और साथ में ही मैं बेड को भी ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। और छोटी वाली बेटी को भी थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। अभी मैं इसको तेल मालिश करूँगी, खाना खिलाऊँगी, और साथ में ये पोटी भी बाद में करेगी। लास्ट यहाँ से जाते जाते ये कर ही लेती है। नहीं भी करती है तो वहाँ पुराने वाले घर पे जाती हूँ तो ये करती है, तो फिर वही हो जाता है। ढेर सारा काम हो जाता है यहाँ पे शाम वाला भी। और जितना फिर बर्तन होता है दूध वगैरह वाला, वो मैं धो लेती हूँ, यहाँ से धोकर ही जाती हूँ। तो बच्चे में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और पता भी नहीं चलता है कि मतलब इतना समय बीत गया आपके साथ। सबसे बड़ा बात तो यही होता है। और यहाँ पे किट्टू को मैंने दूध पिला दिया है, थोड़ा सा बच रहा था तो मैं सोची कि उसको पिला ही देती हूँ। साथ में मैं बेड भी ठीक कर रही थी, क्योंकि समय नहीं रहता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और किट्टू के पापा नहीं रहते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चे को अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो किट्टू दूध पी लिया। अब मैं कुहू को तेल मालिश करूँगी, तब तक इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा खाना, क्योंकि खाना अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। और
इसको तेल मालिश करते करते नॉर्मल हो जाएगा खाना तो मैं इसको खिलाऊंगी। वैसे तो खाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रही है अभी। पता नहीं इसको क्या हो जाता है, रह के खाना ही नहीं खाती है। फिर भी मैं ज़बरदस्ती इसको खाना तो खिलाना है ना, तो कैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि ये खा ले। ज़्यादा भी नहीं तो 2-4 चम्मच तो खा ही ले। यहाँ पे आ गई थी आरू और किट्टू के साथ बैठी हुई है। ये पता नहीं क्या पूछ रही थी। हाँ, शायद साइकिल के बारे में पूछ रही थी। इनका साइकिल का टायर जो हवा होता है वो निकला हुआ था, तो वही सभी से पूछ रही थी कि तुमने निकाला है क्या, तो वही हो रहा था। बाकी मैंने बोला कि नहीं, ये तो सच में ये बाहर नहीं निकली थी। जब से वहाँ पे स्कूल से आई थी तो मेरे साथ ही थी, और जब यहाँ पर आई तो मेरे साथ ही थी, सो गई थी, अभी उठी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किए, दोनों बच्चों को तेल मालिश करके स्वेटर वगैरह दोनों को पहना दिए है अच्छे से, और कुहू को खाना भी मैंने खिला दिया है। अब बारी है बेड सेट करने के लिए, क्योंकि मैं बेड सेट करके जाती हूँ ताकि वहाँ से आती हूँ ना तो कब आऊँगी लेट हो जाता है, कभी कभी पहले भी आ जाऊँ। तो सबसे पहले ना छोटी वाली परेशान करती है सोने के लिए, बड़ी वाली को तो मतलब मैंने बोला ना कि सुलाने में भी दिक्कत करती है, उठने में भी दिक्कत करती है, तो वही हो जाता है। लेकिन छोटी वाली को रोने लगती है सोने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ पे जो नीचे अभी बिछा हुआ है ब्लू कलर का बेडशीट, वो भी वाटरप्रूफ है, और ये जो मैं छोटा छोटा बेडशीट में बिछा रही हूँ वो भी वाटरप्रूफ ही है। तो बच्चे के घर में ये ज़रूरी रहता है लेना, क्योंकि बच्चे टॉयलेट कर देते हैं ना बेड पे तो सारा भीग जाता है, और कभी कम भी करे तो भी कभी भीग जाता है, और ठंडी के समय में ना ठंडा लगने लगता है। इसकी वजह से मैं ना वो वाटरप्रूफ वाला बेडशीट एक तो पूरे बेड में है जो ब्लू कलर का था, वो वाला बिछा देती हूँ। उसके बाद फिर छोटा छोटा मैंने ब्लैंकेट टाइप पे छोटा छोटा बेडशीट ली थी किट्टू के टाइम ही, छोटा छोटा वही मतलब कहीं बिछाने के लिए हो जाता था, तो वही मैं ली थी। तो यहाँ भी दोनों सेट करके बिछा देती हूँ ताकि आराम रहे, बच्चों को ठंडा नहीं लगे। और ऊपर से मैं एक कंबल बिछा देती हूँ ताकि गर्माहट रहे, और ऊपर से मैं ब्लैंकेट भी अच्छे से कर देती हूँ ताकि ठंडा नहीं रहे। और बच्चों के बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है बच्चों के लिए कि कैसे भी ठंडा से बचा कर रखना है, तो दिक्कत हो जाता है। इसकी वजह से मैं बिछा उछा कर ही जाती हूँ, ताकि आती हूँ तो सिर्फ कुहू को सुलाने के लिए रहता है। फिर मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ दूध का, जो किट्टू को मैं खिलाती पिलाती हूँ, उसका जो बर्तन रहता है वो मैं यहाँ पे साफ़ करके ही जाती हूँ ताकि नाइट में ज़्यादा बर्तन ना रहे। हम लोग जो खाते हैं एक थाली रहता है, तो मैं नाइट में ही धो लेती हूँ, और कभी कभी बच्चे परेशान करते हैं तो वो भी छोड़ देती हूँ। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि धोकर ही रात में सोएं बर्तन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर का सारा कंप्लीट काम हो गया है। अब मैं स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह पहन कर और जाऊँगी पुराने वाले घर पे खाना बनाने के लिए। यहाँ पे किट्टू को देख सकते हैं कैमरा में कैसे है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और एक तरफ मैंने दूध बैठाया, फिर मैंने आटा गूँथ के रोटियाँ बनाना शुरू की, और मुझे रोटी ही बनाना था। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी सोची कि रोटी भी बनाकर किट्टू को खिला देती हूँ। तो किट्टू को दादी ही खिलाई थी, क्योंकि किट्टू के तो घर पे चिकन आया था, तो मैं चिकन छूती नहीं, तो दादी इसकी बोली कि लाओ हम खिला देते हैं। तो किट्टू को तो उसकी दादी ही खिलाई थी। बाकी 2-4 बर्तन धोए जो चिकन से नहीं लेटा हुआ था, वो मैंने बर्तन धोए। और फिर रोटी कट गई थी तो मैंने चीले बनाए आटे के खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। तो हम लोग दोनों वही खाकर सोए थे रात में। और मैं खाना बनाकर कुहू को तेल मालिश भी करूँगी, क्योंकि उसको मैं तेल मालिश नहीं की थी, मतलब की थी शाम में, लेकिन एक लास्ट करना होता है तो
मैं आज तो 2 ही तेल लगे थे, तो इसके वजह से मैं एक और तेल लगा देती हूँ। मैं 3 नहीं तो 5 ज़रूर लगाती हूँ। और कभी कभी बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत वगैरह ख़राब रहता है तो एक से ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब उठ नहीं आता है या बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहता है तब मैं एक तेल लगाती हूँ उसे। मैंने सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि दोपहर में मैंने सब्जी बनाया था, वो बचा हुआ था ढेर सारा, तो इसकी वजह से। अरे तो फ्रेंड्स, रात्रि के 10 साढ़े 10 बज गए हैं और हम लोग के अभी पार्टी चल रहा था डांस वाला। देखिए यहाँ पे किट्टू डांस कर रही थी और यहाँ पे कुहू डांस कर रही थी। देखिए अभी भी कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग अब जाएंगे सोने। बाकी खाना पीना सारा चीज हो गया है, तेल पानी सारा कुछ हो गया है, बस सोना है, नेट लगाना है और सोना है। तो आप लोग से मिलते हैं मॉर्निंग में। इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, आप लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल। हाँ देख लीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग में। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में ऐसे ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गया है और झाड़ू वगैरह सारा काम हो गया है मेरा। मैं किट्टू को अभी उठा रही हूँ, 7:30 बज रहे हैं, 8:30 का स्कूल है। तो किट्टू के साथ साथ कुहू भी जगी हुई थी, तो मैं इसको भी आप लोग को दिखा देती हूँ। और यहाँ पे किट्टू को भी बड़ी मुश्किल से मैंने जगाया। और बाकी आप लोग का ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।